नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और जो भी 2021 से 24 सेशन के छात्र एवं छात्राएं हैं और जो भी 2019 से 22 सेशन के छात्र एवं छात्राएं हैं, जो भी 2020 से 23 सेशन के छात्र एवं छात्राएं हैं, वो सभी आज की ये पूरी रिपोर्ट देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2021 से 24 सेशन वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए, जिनका जो है परीक्षा 18 अक्टूबर यानी कि कल से जो शुरू हो चुका है। आज जो है दूसरा दिन है परीक्षा का। कल ए और बी और आज जो है सी और डी ग्रुप का जो है परीक्षा होगा। और जो भी छात्र ये बोल रहे हैं कि हम जो है 10 पेज ही लिख पाए हैं, हमारा क्या होगा, हम बहुत कम पेज लिखे हैं, हमारा क्या होगा। तो देखिए, अगर आप 10 पेज लिख रहे हो और आप 100 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हो तो यू आर इन डेंजर। और आप जो है कोई स्कूल लेवल का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो जहाँ पर कि आप 5 क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 10 पेज में लिख करके चले आओगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपने 10 पेज लिखा है तो इसके अनुसार जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 मार्क्स के अंदर ही अंदर आपको मार्क्स जो है दिए जाएंगे। और अगर आपका प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है 10 पेज के अंदर हो गया है या फिर 15 पेज के अंदर हो गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका बस जो स्टेप्स है वो सही होना चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए। इसलिए जो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि जिनका भी प्रैक्टिकल परीक्षा होता है, जैसे कि मैथ्स का हम बात करेंगे, जैसे कि हम अकाउंटेंसी का बात करेंगे, जैसे कि अगर कोई केमिस्ट्री में सम सॉल्व करना है, मतलब केमिस्ट्री में जो चीज़ें हैं कंपाउंड वगैरह जो भी बनाना पड़ता है, तो वो सारा चीज़ आपका जो है प्रैक्टिकल में आ रहा होता है। तो उसके लिए अगर आप कम पेज में भी कर ले रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करता हूँ, आपके पास पूरा पेज है, आप बिल्कुल मगअप करके नहीं लिखेंगे, यानी कि एकदम सटा करके सब कुछ नहीं लिखेंगे, जिससे कि आप ही खुद जब दोबारा अपनी कॉपी पढ़ेंगे तो आपको समझ में ना आए कि हमने क्या लिखा था। ठीक है, इसीलिए आप थोड़ा स्पेस दे के थोड़ा साफ लिखो। ऐसा कभी कभी होता है कि हमें नहीं आ रहा होता है, तब हम ऐसा करने लग जाते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इतना तगड़ा रखो कि जो चीज़ आप लिख रहे हो वो एकदम अपने हिसाब से मान के चलो कि अगला भी देखे तो उसको लगे कि सही है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे टीचर देखते हैं चेक करने टाइम कि बच्चे ने मतलब एकदम सटा के एकदम छोटा लिख दिया है और कुछ मतलब गड़बड़ किया है उसने, तो वहाँ पे वो मार्क्स काटना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं एग्जामिनेशन जब कॉपी चेक हो रही थी तो मैं वहाँ पे एट प्रेजेंट था, तो मुझे पता है कि टीचर्स का जो है क्या मेन मोटिव रहता है स्टूडेंट की कॉपी चेक करने टाइम। तो यही वो मेन बात होती है। तो आप 10 पेज अगर आप थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हो या आप थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, सिर्फ थ्योरी ही लिख रहे हो, और आपके एग्जामिनेशन का जो पेपर है उसमें प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन है, अगर आप वो अटेम्प्ट ना करके सिर्फ थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें सिर्फ 10 पेज लिख के निकल रहे हो, तो आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। ये मैं हर एक पार्ट के स्टूडेंट को कह रहा हूँ। ऐसा हुआ है 2019 से 22 सेशन के छात्र छात्राओं के साथ। और अकाउंटेंसी वाले यानी कि जिनका भी अकाउंटेंसी ऑनर्स है, उनका जो है लॉ का पेपर हुआ है, स्टूडेंट जो है सिर्फ 10 पेज 12 पेज लिख करके निकले हैं, और जब उनकी कॉपीज़ चेक हुई है तो टीचर्स ने सिर्फ ओनली एवरेज मार्किंग कर दिया। उनका कारण ये है कि उन्होंने कुछ सही से लिखा ही नहीं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ने जो 25-25 पेजेस लिखे हैं, काफ़ी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे हैं। और जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई है, हम क्या करें भैया, तो देखिए शुरू में आप अच्छी हैंडराइटिंग बनाइए, एंड ऑफ द टाइम पे हर एक स्टूडेंट का हैंडराइटिंग ख़राब होता ही होता है, चाहे वो टॉपर हो, स्कॉलर हो, चाहे वो एक मीडियम और एवरेज स्टूडेंट हो। ठीक है, इसी के लिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप शुरू से जो है अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना शुरू करिए। आखिरी समय में सबको मालूम है समय कम रहता है, इसकी वजह से जो है हैंडराइटिंग ख़राब होनी शुरू हो जाती है। और OMR शीट पर आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। OMR शीट के लिए ऑलरेडी वीडियो बना करके दी गई है, उस वीडियो को बार देखिए, हर एक एग्जामिनेशन देने से पहले देखिए, कॉपी पे प्रैक्टिस करिए और तब जो है जाइए। और गलती कम करिए, क्योंकि रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आप जैसे गलत करते हैं आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाने का चांसेस बढ़ जाता है। अटेंडेंस शीट पे आपको जो अपना अटेंडेंस बनाने को मिल रहा होता है, और मान लीजिए आपका अटेंडेंस अलग से लिया जा रहा है, मतलब अटेंडेंस शीट पे आपका नाम नहीं है और अलग से लिख करके आपको अटेंडेंस बनवाया जा रहा है, तो आपके रिजल्ट पेंडिंग में जाने के चांसेस है। क्योंकि लगभग टाइम यही देखा गया कि जिन भी छात्रों का अलग से अटेंडेंस बनता है, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं आता, रिटन फॉर्म में बोला जाता है कि आपका नाम लिख दे रहे हैं, आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए, तो उस टाइम पे जो है स्टूडेंट्स का रिजल्ट पेंडिंग में जाता है। उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो पेंडिंग में जाने के बाद ही मैं बताऊँगा, अभी आप लोगों को घबराऊँगा नहीं। मतलब कुछ ही ऐसे सेंटर से होता है जहाँ पर कि रिजल्ट उनका पेंडिंग हो जाता है, हर एक स्टूडेंट का होता नहीं है, किसी सेंटर से अपडेट नहीं किया जाता जिसकी वजह से रिजल्ट पेंडिंग जाता है। आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएंगे अगर आपका अलग से अटेंडेंस बन रहा होगा तो स्टूडेंट जो है एडमिट कार्ड को लेकर के भी कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रमोटेड हो चुके हैं, 2019 से 22 सेशन के प्रमोटेड है वो, और वो बोल रहे हैं कि हम भैया हमारे एडमिट कार्ड पर सिर्फ 2 सब्जेक्ट का ही नाम आया, बाकी का क्यों नहीं आया। आप अगर किसी ऑनर्स के एक पेपर में प्रमोटेड हो चुके हैं
मतलब किसी एक पेपर में आपका कम नंबर रह गया, तो आपको पता होना चाहिए आपको दोनों ऑनर्स पेपर का परीक्षा देना पड़ता है। और उस सिचुएशन में यूनिवर्सिटी आपका एडमिट कार्ड जो है 2 ही सब्जेक्ट का बना करके भेजी है, तो आप लोग जो है उसी सब्जेक्ट का परीक्षा देंगे, मतलब ऑनर्स का दोनों पेपर देंगे। सब्सिडरी में अगर आप एक सब्सिडरी पेपर में प्रमोटेड हुए थे तो सिर्फ आपके एक सब्सिडरी पेपर का नाम जो है लिखा गया यूएमआईस की तरफ से। अब इसके लिए आप ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे इस पर सारा सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि आप प्रमोटेड है भैया, और प्रमोटेड वाले का भी एग्जामिनेशन इसी के साथ हो रहा है। कुछ स्टूडेंट जो है पूछ रहे हैं कि स्पेशल एग्जाम होगा क्या, नहीं भाई 2021 से 24 में ही आपको जाकर के एग्जाम देना है। अगर आप सब्सिडरी में प्रमोटेड है या फिर आप ऑनर्स में प्रमोटेड है, 21 से 24 के साथ ही आपका एग्जामिनेशन होना है। अब इसके बाद रही बात पार्ट 2 वाले स्टूडेंट्स की, उनकी जो है अभी रिज़ल्ट आनी है। जैसा कि बताया गया है कि पार्ट 3 का जो परीक्षा है वो दिसंबर में लिया जाएगा, फॉर्म नवंबर में भरा जाएगा, पार्ट 2 का रिजल्ट 28 तारीख तक। तो ये 28 तारीख मान के मत चलिए, इसके आगे जो है रिज़ल्ट का डेट बढ़ने वाला है, यानी कि 31 के बाद ही आपको जो है रिज़ल्ट देखने को मिलेगा पार्ट 2 का। यूनिवर्सिटी अगर जल्दी करती है तो आपका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। अभी कॉपी चेकिंग का कार्य कुछ दिन पहले तक ही चल रहा था, मतलब 15-16 तारीख तक मान के चलिए इवैल्यूएशन लास्ट स्टेज पे था। आप लोग का मार्क्स जो है कंप्यूटर पे जो है चढ़ाया जा रहा है, इसके बाद जो आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर आनन फानन में रिज़ल्ट जारी किया जाता है तो आपका रिज़ल्ट पेंडिंग में जाएगा, और ये कोई भी नहीं चाहता है कि किसी भी स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो है पेंडिंग में जाए, क्योंकि रिज़ल्ट पेंडिंग में जाने के बाद बहुत चक्कर लगाना पड़ता है। इसीलिए जो भी 2019 से 22 सेशन के स्टूडेंट है उन्हें थोड़ी सी और प्रतीक्षा करने की ज़रूरत है। अभी पर्व त्यौहार का समय, दिवाली आएगी, छठ पूजा आएगी, उसके बाद रिज़ल्ट आए ज़्यादा बेटर है। अब यूनिवर्सिटी अगर इस खाली समय में रिज़ल्ट जारी भी करती है तो देखना ये रहेगा कि सही तरीके से रिज़ल्ट जारी कर रही है कि नहीं कर रही। तो जो भी स्टूडेंट लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि भैया रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, अगर रिज़ल्ट आ भी जाता है तो आपको अभी कौन सा रिज़ल्ट आने के बाद कहीं एडमिशन लेना है, आप अपना पार्ट 3 के लिए जो है तैयारी करते रहिए, ठीक है। हाँ, ये चीज़ होती है कि एक बार रिज़ल्ट आ जाता है तो स्टूडेंट के मन में शांति पड़ जाती है कि चलो अब हम आगे का तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट दुविधा में पड़े हुए हैं, हम पास होंगे नहीं होंगे, तो ये वही सोच रहे होते हैं जिन्होंने कम लिखा है। अगर आप कम भी लिखे हो तो भी आप जो है डरो मत, मैं यही बोलता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी पास कर देती है। और जो पार्ट 2 में प्रमोटेड होंगे उनके लिए स्पेशल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, यानी 2019 से 22 सेशन वाले अगर आप प्रमोटेड होते हैं तो आपको आगे आने वाले टाइम में स्पेशल एग्जामिनेशन देखने को मिलेगी। 2020 से 23 सेशन वाले भी कई छात्र ऐसे हैं जो प्रमोटेड वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट स्पेशल एग्ज़ाम के लिए जो बार बार पूछ रहे हैं, स्पेशल एग्ज़ाम का जो अपडेट है अब इस महीने के आखिरी हफ्ते तक आएगी या फिर अगले महीने देखने को मिलेगी। इनको तो अच्छा खासा यूनिवर्सिटी ने लटकाया है, 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट है जिनको कि यूनिवर्सिटी ने स्पेशल एग्ज़ाम के नाम पर लटका रखा है। और यूनिवर्सिटी ने नहीं, ऐसा हुआ क्या है कि प्राइवेट कॉलेज जिन्होंने साइट से एडमिशन लिया, बिना ऑनलाइन स्टूडेंट के एप्लीकेशन फिल किए हुए जो उन्होंने एडमिशन ले लिया, उसी के चक्कर में यूनिवर्सिटी ने गुस्से में आकर के इन लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म तो भेजा था लेकिन भरवाया नहीं। और कई तो स्टूडेंट दलाल के चक्कर में पड़ के अपना जो है आधा करियर बर्बाद कर रहे हैं। तो देखिए, अब जैसे अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल की तरफ से दे दिया जाएगा। आप लोगों को कहीं ना कहीं बात सुन करके घबराहट भी हो रही है, लेकिन घबराना नहीं है, आपका सब कुछ होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी स्टूडेंट का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर देख करके चल रही है। और अभी कर्मचारी हड़ताल पे भी चल रहे हैं बहुत सारे, और कुछ समय बाद कोई कहता है कि कलम बंद आंदोलन शुरू कर देंगे। तो यूनिवर्सिटी के स्टाफ जो कुछ हैं वो लोग भी अपना मांग पूरा करवाने के पीछे पड़े रहते हैं। हालांकि स्टूडेंट का करियर बर्बाद हो या फिर आबाद हो उससे उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे जो परीक्षा नियंत्रक है डॉक्टर संजय कुमार जी, वो लगातार जो है अभी बने हुए हैं, कार्य पर जितने भी कर्मचारी अब लगे हुए हैं उनसे पूरा जो है वो काम ले रहे हैं। तो देखिए, जैसे अपडेट्स आएंगी वैसे वैसे अपडेट्स दे दी जाएगी। तो जो रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा, और जो लोग अभी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ, भाई कम से कम 20 से 25 पेज लिखो, अगर नहीं लिखते हो फिर दिक्कत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा।